खूनी मंडे टू ब्लडी मंडे, ये कैसे हुआ कि जो कहानियाँ आपकी आती हैं दे आर हॉरर स्टोरीज। सो क्या ऐसा हुआ है कि दिव्या ने खुद एक्सपीरियंस किया है कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी? सो ये ना बड़ी एक लंबी जर्नी रही है। आई वुड से कि सो आई एम अ बिग हॉरर फैन। और हॉरर फैन बनने की जो जर्नी है ना मेरी, वो होती है 5th क्लास में शुरू, जहाँ मेरे घर के बाहर एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ में मुझे कुछ कुछ चीज़ें दिखती थी। ओके। 5th क्लास का था, 5th क्लास में पढ़ रहा था मैं। एंड अब वो चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँ या नहीं जाऊँ, आप वो नहीं आप जाओ, जब तक मैं डर नहीं रहा हूँ तब तक ठीक है। जैसे मैं डरना शुरू हो जाऊंगा कि नहीं बस उसके आगे नहीं जाना। सो उस पेड़ में ना मुझे मतलब पहले तो रात के 9 बजे के करीब हम लोग खाना वाना खा लेते थे, अपना KBC वेबीसी देख लिया, मम्मी पापा के साथ बैठे थे। फिर उसके बाद तो मेरे घर के ना अंदर एक जाली का दरवाज़ा है। उस जाली के दरवाजे से बाहर, घर के बाहर से वो पीपल का पेड़ दिखता था। तो अब मैं खाना वाना खा के उस जाली के दरवाजे पे अटक जाता था, उस जाली के दरवाजे से उस पेड़ को देखता रहता था। पता नहीं क्यों, मुझे आज तक नहीं समझ आया मैं क्यों देखता था उस पेड़ को। जस्ट मुझे ऐसा लगता था कि कोई तो है उस पेड़ के अंदर या आसपास जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और मैं वहाँ पे ना सुन्न सा एकदम खड़ा हुआ है, जैसे आप जीरो देखते हो ना कि यू लुक इनटू जीरो। यू सो आई लुक्ड इनटू दैट पीपल का पेड़। आई एब्सोल्युटली डोंट नो व्हाई। उसके बाद कभी मुझे उसमें से कोई बिल्ली इधर से उधर जाते हुए दिखती थी, कभी मुझे ऐसे चमगादड़ से दिखते थे कि चमगादड़ उड़ रहे हैं उस पेड़ के आसपास। और धीरे धीरे मुझे एक काला सा साया टाइप दिखने लगा। मतलब एग्जैक्टली कौन था क्या था मुझे नहीं समझ आ रहा था, बट एक साया सा, इंसानी ह्यूमन फिगर जैसा कुछ साया दिखने लगा मुझे उस पेड़ में। अब मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा था। तो बताता नहीं था मैं किसी को कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे या कौन क्या ही सोचेगा, बिकॉज आप स्कूल में तो आप स्कूल में मोहल्ले में आप अच्छे बढ़िया कूल डूड हो ना, आप स्टड ये सब थोड़ी ना डरता थोड़ी ना है। तो ऐसी एक नेबर्स के घर डिनर पे गए हुए थे हम लोग, एंड उनके छत पे एक झूला था और वो उनकी मान्यता थी रात में झूला नहीं, साया चिपक जाता है तुम्हारे साथ। डराने के लिए कह रहे थे या सही में मानते हैं वो? मतलब मैं आज पूछता हूँ तो कहते तो हैं कि हम सही में मानते हैं उस चीज़ को कि रात में नहीं झूलते। ऐसा भी कहते हैं कि जो कुर्सी है उसे खाली मत छोड़ो, उस पर भूत आके बैठ जाएगा, या झूला है वो अपने आप ही स्विंग कर रहा होता है। करेक्ट। कभी पार्क में आवाज़ आ रही होती है झूला झूलने की। हाँ कहते हैं तो हवा की वजह से होगा ना यार। व्हाई डू यू वांट लाइक नहीं आई एब्सोल्युटली गेट दैट पार्ट के ऑब्वियसली ये सबसे नहीं होता होगा कुछ, बट बड़ा मानते हैं। जैसे आप गुजरात में जाओगे या राजस्थान में जाओगे, वो लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं क्योंकि उनके घर के अंदर झूले होते हैं यूजली। तो वो बहुत मानते हैं कि रात में नहीं बैठा करो, सूरज के ढलने के बाद मत बैठा करो, यू आर इन्वाइटिंग समबडी और आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली। बट तो मैं बैठा, मैंने कहा डर तो रहा था मैं, और उस छत से पेड़ भी दिख रहा था सामने वाला। अब मैंने कहा यार मैं अब डर पे काबू पाऊंगा अपने, और मैं जाके झूले पे बैठ गया। मुझे मना कर रहे थे वो लोग, मैं बैठ गया। अब मैं झूला झूल रहा हूँ, सडनली वो जो काली परछाई मुझे, या जो भी परछाई मुझे दिख रही है, वो फ्लैशेस में मेरी तरफ आई और झूले का जो बाएं तरफ की जो चेन है वो टूट गई। झूला टूटा, मैं नीचे गिर गया और मैं रो रहा हूँ। मुझे बहुत क्लियरली याद है, मैं बहुत ज़ोर से रो रहा हूँ। मम्मी पापा पूछ रहे हैं कहाँ चोट लगी, ये तो बता चोट कहाँ लगी। मुझे पता था मैं चोट या दर्द की वजह से नहीं रो रहा था, जो हाँ एकदम फ्लैशेस में हुआ मेरे साथ, उसकी वजह से रो रहा था मैं। एंड यू वर इन क्लास 5th? आई वाज इन क्लास 5th। ऐसा नहीं कि जो बच्चों को ये बात फील होता है या फिर वाकई पॉसिबल है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि, मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि मैं हेलुसिनेट कर रहा था कि क्या था वो। और इतना मैं ज़्यादा डरने लगा, मैंने अब कुछ दोस्तों को बता दिया मोहल्ले में, तो वो और डराने लगे कि भाई जो डर गया सो मर गया, अब तो तू मर जाएगा, अब तो तू मर जाएगा। ऐसे होता है ना, दोस्तों को बता दो। मेरे ऐसा होता है कि बचपन में वी हैव ऑल हर्ड दी स्टोरीज कि हाँ भूत आ जाएगा, या फिर अंधेरे में वहाँ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, या फिर अगर पीपल के पेड़ के पास जाएगा तो कुछ हो जाएगा। सो दीज थिंग्स हैव बीन देयर। श्योर, बिल्कुल। तो क्या ये असली में होती है, नहीं होती? दैट इज द पॉइंट यार। कई लोगों के लिए होती हैं, कई लोगों के लिए नहीं होती हैं। जैसे मेरे लिए वो इतना
इतना पागलपन सा हो गया था कि उस पेड़ से मैं हटता भी नहीं था, और मैं अलग अलग चीज़ें इमेजिन करे जा रहा हूँ उस पेड़ के अंदर कि कोई है जो मुझे सपने आ रहे हैं रात में कि उस पेड़ में कोई है जो मुझे बुला रहा है अपने पास, कि कह रहा है कि इस टाइम पे यहाँ मेरे पास आओ और ये सब करो। तो मैं बहुत ज़्यादा पागल हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं रात में कई बार ऐसे उड़ जाता था और मुझे सुसु निकल जाती थी, जिसे कहते हैं ना, एक्चुअल में सुसु निकल जाती थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है ये। तब मैंने, मतलब मम्मी ने कहा तू हनुमान चालीसा याद कर ले, इससे डर वर लग रहा है तुझे तो। तब मैंने हनुमान चालीसा याद करी, हर दिन स्कूल बस में स्कूल जाता हुआ हनुमान चालीसा करता था, और रात में सोने से पहले हनुमान चालीसा करता था। धीरे धीरे फिर अब वही अगेन पता नहीं वो हनुमान चालीसा का असर है कि नेगेटिव स्पिरिट्स चली गई, या फिर वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे दिया मुझे दिमाग में। तो मैं उसके बाद फिर मैंने उस जगह पे खड़ा होना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो सब ख़त्म हो गया, कुछ नहीं मतलब उसके बाद कुछ नहीं दिखता था मुझे। एंड दिस वाज अ प्रोसेस ऑफ ऑलमोस्ट 9 months to a year, ये चला इस तरीके से, और धीरे धीरे मैंने छोड़ दिया ये सब। उसके बाद जब आप फिर धीरे धीरे और बड़े होते हो, तब आपको लगता है कि हाँ चलो इस पे तो काबू पा लिया, अब और चीज़ों पे काबू पाना है। तो मैं रात में IMDb की टॉप 250 या टॉप 50 वाली जो हॉरर मूवीज़ की लिस्ट है, उसे रात के 2-2 बजे अकेले बैठ के देख रहा हूँ, अपना डर भगाने के लिए, कॉन्कर करने के लिए उस चीज़ को। ये हुआ, ये मूवीज़ आराम से देख ली, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो नेक्स्ट था दिल्ली और गाजियाबाद में हॉन्टेड लोकेशंस पर जाना, कब्रिस्तानों में जाना रात में। आप गए हो? मैं गया। ओके, विल टॉक अबाउट दिस इन अ व्हाइल। ठीक है। तो वहाँ से हॉरर फैन का पूरा फैंडम शुरू हुआ, हॉरर का बेसिकली।